पक्का मुझे कोई हार्म करने की कोशिश कर रहा है। इस बार उसका विज़न पहली बार लौट आता है। तो वो युवान को पहली बार देखती है। वो कहती है कि तुम कौन हो? बट युवान कुछ नहीं बोलता। तो वे कहती है कि क्या तुम्हें म्यूटिज़्म है? मैं डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। वो सोचती है कि इसे देख के ऐसा लगता है इसमें कि मैं इसको मिल चुकी हूँ। यदि मैं उसको बोन टच करूँ तो पता चल जाएगा। युवान को अपनी आइडेंटिटी छुपानी थी तो वो वहाँ से चला जाता है। सिया सोचती है, कोई बात नहीं 100 मीटर के अंदर के इलाके में पता लगा सकती हूँ कि तुम कौन हो। सिया कोडिंग करके पता लगाती है तो पता चलता है कि वो लड़का यू कंपनी में काम करता है और कोई भी वर्कर उसका डेटा नहीं चेक कर सकते। पर हमारी सिया की स्किल तो बहुत अच्छी थी। युवान का फेस दिखने ही वाला था, पर युवान ने अपनी कोडिंग से सिया का कंप्यूटर हैक कर लिया। सिया कहती है कि मुझे नहीं पता था कि यू कंपनी में लीजेंडरी कोडर काम करते हैं। वही युवान जब आईपी एड्रेस चेक करता है तो उससे पता चलता है कि वो हैकर का लोकेशन उसका खुद का घर दिखा रहा था। वो सोचता है सिया खतरे में है और ड्राइवर को घर चलने को कहता है। युवान धीरे से घर खोलता है तो सिया को लगता है कि खतरा है, तो वो तो स्वॉर्ड निकाल के फाइट करने लगती है। पर जब वो युवान का आवाज़ सुनी तो वो समझ जाती है कि वो युवान ही है। युवान कहता है इसे कि क्या तुम्हें अब दिखाई दे रहा है? सिया नाटक करती है कि नहीं अभी भी वर्जन ब्लर है। बाद में वो साथी को फ़ोन पर बात करके कहती है कि कोई इंसान हर चीज़ में परफेक्ट है, फिर भी वह अपनी वाइफ़ के साथ इंटीमेट क्यों नहीं हो रहा है? क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो उसकी साथी कहती है कि कभी-कभी लड़की का जो पहला प्यार होता है, वह लोग भूल नहीं पाते हैं। तो इंटीमेसी के टाइम उनका पहला प्यार उनको आगे नहीं बढ़ने देता। बाद में सिया और युवान नाश्ता कर रहे थे। तभी एक सिक्योरिटी मैन आके युवान से कहता है कि आपकी फ़ेवरेट सिंगर सुइन की परफ़ॉर्मेंस की मेन जाने के लिए सीट बुक कर दी है। तो सिया कहती है फ़ेवरेट सिंगर? जिस पर वो कहता है कि मास्टर तो बहुत सालों से उनका आवाज़ सुनते आ रहे हैं। सिया सोचती है शायद ये वही लड़की है जिसे युवान पसंद करता है। यदि यही बात है तो मैं उसको 100 बार मार दूँगी। तो गार्ड कहता है कि वैसे वह सिंगर और आपकी वाइफ़ का आवाज़ सेम लगता है और उनकी सरनेम भी सू है। जिस पर सिया को याद आता है कि बहुत साल पहले उसने सॉन्ग की लिरिक्स लिखी थी और गाए भी थे। तो इसका मतलब वह लड़की मैं ही हूँ, पर शायद किसी ने मैंने जो नोट्स लिखे थे और फेंक दिए थे वो उठा लिए और खुद ही प्रिटेंड कर रहा है कि वही सुइन है। सिया खुश हो जाती है और युवान को टीज़ करती है कि आपको बहुत ज़्यादा सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है, तो आप कौन-सा सॉन्ग सुनना पसंद करोगे? क्या मैं तुमको मिस्टर यू बुलाऊँ या युवान बुलाऊँ या मिस्टर यू युवान बुलाऊँ? पर तभी ग्लास गिरता है तो सिया उसको पकड़ लेती है। फिर उसको रियलाइज़ होता है कि वह तो नहीं देख सकती। तो ग्लास छोड़ देती है पर युवान समझ गया। वो सोचता है कि मुझसे झूठ बोल रही हो? ठीक है, मैं भी देखता हूँ कब तक छुपाती हो। बाद में युवान नहाने जाता है तो सिया से वो रुमाल मंगवाता है। सिया मन में सोचती है नहीं मैं नहीं देख सकती, मैं नहीं देख सकती ऐसे करके उसके पास जाती है और उसको रुमाल देती है। युवान उसको वाइप करने को कहता है और युवान सिया के क्लोज़ जाता है तो सिया को लगता है वो किस करने वाला है। तो वो भी रिस्पॉन्स करती है बट एक्चुअली युवान स्माइल करता है और सिया तो ये देख सकती थी। तो वो कहती है कि तुम मेरा मज़ाक बना रहे हो। युवान कहता है कि क्या मतलब तुम देख सकती हो क्या? पर सिया जवाब दिए बिना वहाँ से चली आती है। बाद में युवान केचअप अपने हाथ में लगता है और थोड़ा नाइफ पे लगाता है और बेहोश हो जाता है। तो सिया जब वहाँ से गुजरती है तो विवान को ऐसे बेहोश देखकर उसको उठाकर सोफे पर बिठा देती है और उसके वाउंड को क्लीन करती है कॉटन से। तो उसको पता चल जाता है कि कोई ब्लड नहीं पर वो तो सॉस था। वो कहती है कि तुमने झूठा नाटक किया, तुम हर्ट नहीं हो। युवान कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? सिया कहती है कि ब्लड की स्मेल से अलग है ये स्मेल। तो युवान उसको बिठाकर उसकी आँखें टच करता है और उससे पूछता है कि क्या मैं दिखने में अच्छा हूँ? सिया हाँ कहती है। युवान उसके कान पर बाइट करता है और कहता है कि तुम अभी बेड पर आओगी या हमें यहाँ पर सोफे पर आगे का काम करें? और वह उसको उठाकर बेड पर पटक देता है। सिया कहती है कि अभी ये सब करना ठीक नहीं है। पर युवान कहाँ उसकी सुनने वाला था, वो सिया को अपने क्लोज़ लेकर आता है, तुम ही तो कहती रहती हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जब तक ट्राई नहीं करेगी तो कैसे पता चलेगा? और वापस उसके कान पर बाइट करता है। वह कहता है कि तुम्हें कब से दिखाई देने लगा? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सिया कहती है कि मुझे भी नहीं पता, अचानक से दिखने लगा। पर अब मेरी बॉडी में पॉइज़न कम हो रहे हैं तो मेरा ब्लड तुम्हारे अब भी काम नहीं आएगा। तो वो कहता है कि भले ही तुम्हारा ब्लड काम ना आए, पर तुम मेरे दूसरी चीज़ में काम आ सकती हो। और उसे किस करने लगता है, सिया कहती है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे सारे काम में तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। युवान ये कहता है, मैं ये सिर्फ़ चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो और उसको वापस किस करने लगता है। पर सिया का विज़न वापस से ब्लर होने लगता है। वह उसको कहती है कि यदि मेरी बॉडी में वापस पॉइज़न स्प्रेड हो गया और मैं तुम्हें वापस दोबारा नहीं देख पाई तो? युवान कहता है कि आज जो म्यूज़िक इवेंट में हम जाएँगे वहाँ पे तुम्हारे ब्रदर्स आएँगे और गिफ्ट के लिए उन्होंने बहुत सारे आइटम्स रखे हैं। उसमें ड्रैगन ब्लड एंटीडोट भी है जो तुम्हारे टॉक्सिन को खत्म कर सकता है। बाद में हमें वो इवेंट दिखाया जाता है, युवान अपना ब्लेज़र निकाल के सिया को पहनाता है और तभी एक एंकर अनाउंस करता है कि अब जो पर्सन आने वाला है उसने कुछ प्रॉब्लम की वजह से कुछ सालों से गाना छोड़ दिया था। बट फाइनली अभी वह कमबैक कर रहा है। सिया भी देखना चाहती थी कि वह कौन है जो उसकी आइडेंटिटी लेकर फेमस हो रहा है, पर वह तो कोई और नहीं बट मिया ही थी। तो मिया गाना गाने लगती है तो सबको लगता है वाओ! कितना अच्छा गा रही है। सिया युवान से पूछती है कि क्या तुम्हें ये गाना अच्छा लग रहा है? युवान कहता है कि कुछ साल पहले जो गाने उसने सुने थे वैसा आवाज़ नहीं है। सिया को पता था कि एक्चुअल में मिया गाना तो नहीं गा रही है, बट नीचे ऑटो ट्यून पर लिप सिंक कर रही है। सिया वहाँ का जो सिस्टम होता है उसको हैक कर लेती है जिससे सबको पता चल जाता है कि वह तो सिर्फ लिप सिंक ही कर रही थी। सिया सबको बताती है कि ये मिस क्वीन है ही नहीं। तो वहाँ पे बैठी पब्लिक कहती है कि माना कि वह नहीं अच्छा गा सकती, इसका मतलब क्या ये है कि तुम अच्छा गा सकते हो? क्या तुम मिस सुइन हो? तो सिया कहती है कि हाँ, मैं ही हूँ सुइन और फिर वह स्टेज पर जाती है और गाना गाती है। युवान सोचता है कि वो तुम ही थी जिसके गाने सुन के मेरे मानिया के टाइम शांति मिलती थी। एक्चुअली युवान के अंदर कुछ ऐसे सुपर सेल है जिसकी वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और अपने आसपास के लोगों को भी हार्म कर सकता है। सिया के गाने पर सब लोग उसको बहुत ज़्यादा चीयर्स करते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। पर वापस उसका विज़न ब्लर होने लगता है और युवान समझ जाता है और तुरंत उसको गिरने से बचा लेता है। वो कहती है कि क्या मैं दोबारा उठ पाऊँगी? और फिर वो बेहोश हो जाती है। बाद में हम देखते हैं कि दादी सिया के सिंगिंग का परफॉर्मेंस का वीडियो देख रहा होता है।
वो अपने मेड को कुछ कहती है और सोचती है कि लास्ट टाइम मिया ने मुझे चिट किया था और सिया को ड्रैगन ब्लड एंटीडोट भी मिलने वाला है, तो अब इन दोनों को एक साथ निपटा दूँगी। वहीं पर युवान सिया की केयर करता है और उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, जैसे ही एंटीडोट मिल जाएगा तुम उठ पाओगी। तभी एक गार्ड आकर कहता है, सिया के ब्रदर्स पहले एंटीडोट देने वाले थे, पर उस दिन जो इवेंट में हुआ और कुछ लोगों ने मिलकर मिया के साथ बदतमीज़ी की, इसलिए आपको एंटीडोट नहीं देना चाहते और इसके पीछे दादी का हाथ है। तो युवान उनको डील करने को कहता है। वो कहता है कि दादी ऑलरेडी वह विला छोड़कर कहीं चली गई है। युवान सिया से कहता है, चाहे भले ही सब तुम्हारा साथ छोड़ दें, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। बाद में युवान सिया का ध्यान रखता है। डॉक्टर्स को कहते हैं कि इस बार सिया की बॉडी में पॉइज़न इंक्रीज़ हो गया है, तो शायद वह नहीं उठेगी। तभी सिया के ब्रदर्स आते हैं और वह कहते हैं कि हम यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ डील करने के लिए आए हैं। युवान कहता है, मुझे तुम्हारी डील में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी उसके ब्रदर्स कहते हैं कि यदि तुम्हें एंटीडोट चाहिए, यदि मैं तुम्हें दे भी दूँ, तो भी उसको यूज़ करने की कुछ टेक्निक्स होती है, उसके बिना पॉइज़न कंप्लीट रिमूव नहीं होगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी वाइफ़ जल्दी उठ जाए, तो मेरी कुछ कंडीशंस है कि पहले तो सिया की वजह से जो इवेंट में मियाँ की इज़्ज़त गई है और तुम्हारी दादी ने जो उसकी कंप्लेन की है, वो तुम वापस ले लो और दूसरा सिया पब्लिकली मियाँ से माफ़ी माँगे। तो युवान कहता है कि मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम अपनी सगी बहन के साथ ऐसा कर रहे हो। तो उसका भाई कहता है कि माना कि मियाँ और सिया बर्थ के टाइम पर स्विच कर दी गई थी और उसने बहुत कुछ झेला भी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वह मियाँ की आँखें ही छीन ले। ऐसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी, तो क्या हुआ? वो हमारी बायोलॉजिकल सिस्टर है, पर हम कभी उसको अपनी बहन नहीं मानेंगे। युवान कहता है कि मियाँ ने पहले उसकी कॉर्निया ली, यदि सिया ने वापस ली तो क्या गलत किया? और मियाँ तो उसकी किडनी भी लेना चाहती थी। तो उसके ब्रदर्स कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। मियाँ को तो एक कैंसर पेशेंट की आँखें मिली थी। तो वह कहता है कि तुमने म्यूज़िक इवेंट में नहीं देखा कि कैसे उसने झूठ बोला था, सिया की आइडेंटिटी चुराई थी? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि वह सच बोल रही है? क्या तुमने कभी मेडिकल रिपोर्ट चेक नहीं किया? पर उसके ब्रदर्स बिलीव नहीं करते, तो युवान सिया से कहता है कि मुझे अफ़सोस है कि तुम अपने भाइयों को पीटता हुआ नहीं देख पाओगे। बाद में हम देखते हैं युवान से पीटने के बाद दोनों भाई बातें करते हैं कि क्या जो युवान ने कहा है वो सच है? यदि सच है तो मियाँ ने बहुत कुछ गलत किया है और वो कहते हैं कि एक काम करते हैं, सारी चीज़ चेक करते हैं और वह सब कंप्यूटर में सारा चेक करने पर उनको पता चलता है कि युवान ने जो भी बोला था वो सच था। तो उसके भाई कहते हैं कि अब हम सिया की आँखें ठीक करने के लिए कुछ भी करेंगे। मुझे पता है कि गई हुई आँखें ठीक कर सकता है और सिया भी उसको जानती है, पर पता नहीं वह उसको ठीक नहीं करना चाहता। पर सिया के लिए उससे भीख माँगने के लिए भी तैयार हूँ। तभी मियाँ का फ़ोन आता है, वह उसके ब्रदर को कहती है कि सिया मेरी कंडीशन को नहीं मानना चाहती है, तो ठीक है, मैं लाइव मीडिया बुला रही हूँ और उसने जो-जो किया है वो मैं सबको बताऊँगी और आप मुझे सपोर्ट करने के लिए आना। उनके भाई कहते हैं कि इस बार मियाँ ने सोचा भी नहीं होगा, वैसा कुछ होगा। बाद में हमें दिखाया जाता है कि एंटीडोट लेने के बाद युवान कहता है कि अभी तुम्हें जल्दी उठ जाना चाहिए और करता है, जिससे सिया उठ जाती है, पर तभी उसके फ़ोन में मैसेज आता है कि मैंने तुम्हारी साथी को किडनैप कर लिया है। यदि तुम उसे ठीक देखना चाहती हो, तो तुम गूही से मिलने में मेरी मदद करो।